जय हिंद, नमस्कार साथियों। ये हड़प्पा सभ्यता से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, जिससे कि आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आप सभी को आज हम करवाने वाले हैं, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, आप सभी को बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जहाँ तक फैली थी वह था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और जितने भी आप सभी को क्वेश्चन सही होता है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ था। तो बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकोटदा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े का अवशेष मिला था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो बताइए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी है जो हड़प्पा सभ्यता के मुद्राओं को उपयोग में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए, जो बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से आज याद कर लीजिएगा। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी के सभ्यता के मुख्य व्यवसाय जो था वह था व्यापार था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ना वो थे शहरी थे। क्या थे? शहरी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बताइए, सिंधु सभ्यता के जो घर थे किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो घर थे जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन में पूछेगा तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 11 नंबर,
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिएगा, हड़प्पावासी सर्वप्रथम कपास उत्पादन में सबसे आगे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो बताइए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजे थे? इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दयाराम साहनी है जो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो बताइए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिएगा, लोथल था। क्या था? सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह था। कौन सा था? तो लोथल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित नहीं थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आप सभी को बताना है। तो बताइए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित नहीं थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा, यह खोज हुई थी लोथल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी कि हड़प्पाकालीन के जो समाज के लोग थे किन वर्गों में बटे हुए थे? तो बताइए, 15 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पाकालीन समाज की जो वर्ग थे ना, वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो बताइए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम जो था वो हड़प्पा सभ्यता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं, फिर बाद में इसका आंसर आप सभी को दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। जैसे कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, एक में दिया है, ठीक है। 2 में है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 में है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और नीचे दिए कूट प्रयोग को सही कथन कीजिए। यानी कि जो ये प्रश्न है आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसका ऑप्शन आप सभी को हम दिखा रहे हैं। तो सिंपल से आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2 में देखिए क्या दिया गया है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्त सही है? यानी कि आप सभी को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन एक सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? बताइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित साम्यवादी की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कभी ना कभी देखने को आपको मिल सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसको आप लोग पूरा अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार का था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार का था। त्रिभुजकार, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो स्थित है वह सिंध में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो पाया गया था वो है ऑप्शन नंबर ए में, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। स्नानगार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आइए जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो बताइए सिंधु सभ्यता का कौन सा जगह है जो भारत में अभी स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल है जो भारत में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है। यानी कि भारत में सबसे पहले पुराना शहर का नाम बताना है आप सभी को। बस कौन सा शहर खोजा गया था। तो बताइए 28 का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वह है हड़प्पा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि आप सभी को बताना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन है जो गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये जो था ना ये गलत है, वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। बताइए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों याद रखिए जो मांडा नदी के किनारे स्थित है वह है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में है जो, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा है जो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण पता चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग किया हुआ है। यानी कि हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे किस रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो बताइए सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है।
किस युग में पड़ता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित युग में से पड़ता है ना, वह है ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन थे? बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोजे थे, जो भारतीय लोग थे, वो कौन दो भारतीय लोग थे, उनका नाम बताना है आप सभी को। तो याद रखिएगा, वो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन थी, किस जगह की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है, सर जॉन मार्शल हैं, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सिंधु घाटी के लोगों का विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी किस में विश्वास करते थे, आप सभी को बताना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न आप सभी को हम कराए हैं, आप सभी को बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम था। कमेंट में ज़रूर आप लोग आंसर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ सकते हैं। हम ऐसी प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आएंगे। जो प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, उन सारे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, उस सारे प्रश्नों को हम बारी बारी से कवर करते चले जाएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और ये 38वां का सही आंसर क्या होगा, इसका बताइए सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के निवास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आखिरी लास्ट प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आप सभी को बताना है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हड़प्पावासी थे ना, ये लोहा से परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये था हड़प्पा सभ्यता से टॉप 40 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते थे। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।